श्री माता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम। उपस्थित सभी महान आत्माओं को मेरा प्रणाम। यहाँ जो प्रश्न आया है, हाउ इज श्री अरविंद योगा डिफरेंट फ्रॉम अदर योगास? व्हाई इज श्री अरविंद योगा कॉल्ड एज a yoga of transformation? What yogic practices should be followed for the divine manifestation in this body? How does Sri Aurobindo Yoga enable us to conquer the desires? What is the cause and remedy of suffering in the human body, vital and mind? What Sri Aurobindo's future vision about human evolution? What will be the unique features of the future human species? Is there any possible time frame for the appearances of the Superman? Will eternal, blissful and immortal life be possible in the future by breaking the chains of cause and effect? इसका जो पहला पार्ट है, how Sri Aurobindo Yoga is different from other yogas. पहला भिन्नता यह है कि अन्य योग वो जीवन से मुक्त होना चाहते हैं भगवान को पाने के लिए। श्री अरविंद का योग जीवन में मुक्ति पाने चाहते हैं, भगवान को यहां पाना चाहते हैं, यहीं पे। ना भागना है, ना भोगना है, लेकिन जहां है वहीं जागना है। अभी तक हम लोग दो किस्म का लोग देखे हैं। एक किस्म का लोग है वो संसार छोड़कर, जीवन छोड़कर मुक्ति का मार्ग में भगवान को पाते हैं। और दूसरा किस्म का लोग है वो संसार को और जीवन को भोगते हैं। श्री अरविंद बोल रहे हैं ये दोनों सही रास्ता नहीं है। ना भागना है, ना भोगना है। भोग भोग कर जीवन को नष्ट कर देते हैं, नहीं तो जीवन से पलायन करते हैं भगवान का साथ लीन होने के लिए। ये दोनों के लिए सृष्टि बनाया नहीं। ये सृष्टि अगर भागने का लक्ष्य होता तो क्यों बना है? ये भोगने के लिए भी बनाया नहीं, जागने के लिए बनाया। यहां भगवान प्रकटित होंगे, ये जीवन दिव्य जीवन में परिणत होगा। यही है श्री अरविंद योग का लक्ष्य, यही है डिफरेंस है अदर योगा से। दूसरा चीज है, ये दूसरा योग से अलग है, लेकिन हर योग का रियलाइजेशन इसमें है। ये नहीं है कि ये ऐसा इतना अलग है कि दूसरा का साथ लिंक नहीं है। बहुत आदमी ऐसा भी सोचते हैं। जितना भी योग है, जितना भी साधना है, जितना भी मार्ग है, उन लोगों का जितना जितना रियलाइजेशन है, योगिक का रियलाइजेशन, वो सब यहाँ हार्मोनाइज हुआ है, होकर वहीं से शुरू हुआ श्री अरविंद योग। क्योंकि वो सब रियलाइजेशन आकर जड़ भूमि में मैनिफेस्ट होने तक श्री अरविंद योग का समाप्त नहीं है। क्योंकि यही जो जड़ भूमि है, यहीं पे भगवान प्रकटित होने से भगवान का लक्ष्य सिद्ध होगा। तो श्री अरविंद का योग अदर योगा से अलग है, लेकिन अदर योगा को वो अपना अंदर में समेट लिया है। इसीलिए एक बार आश्रम में बलराम रेड्डी जी गए थे, जो पास का जो रमन महर्षि आश्रम, वहां गए थे। वहां उनको बहुत अच्छा लगा और वो वहां से श्री अरविंद को एक लेटर लिखा कि आप बोलते हैं हर योग का समाप्ति जब होता है तब आपका योग शुरू होता है।
तो उन लोगों का अगर पहला का कोर्स है अप टू कॉलेज, आपका है पीजी पीएचडी कोर्स है, तो मैं सोचता हूं मैं तो ये कोर्स खत्म नहीं किया, पहले का कोर्स। थोड़ा सा पहला का कोर्स मैं खत्म नहीं किया, तो मैं पहले ये कोर्स खत्म करने के बाद आपका पास आऊंगा। श्री अरविंद बोले कितना जीवन चले जाएगा, आ नहीं पाओगे, क्योंकि हर योग का, हर जो साधना का एसेंस यहां पे है। ये साइमल्टेनियसली रूपांतर योग और हर योग का एसेंस का योग साइमल्टेनियसली जाएगा, तो इस जन्म में या कुछ जन्म में ये लक्ष्य प्राप्त होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पहला कोर्स खत्म कर कर यहां आएंगे। आई एक्सेप्ट यू फ्रॉम वेयर यू आर। आप जहां पे भी है वहीं से श्री अरविंद ले सकते हैं, वहीं से शुरू कर सकते हैं। ये है एक अलग चीज हम लोग देख रहे हैं। और एक चीज जो है अन्य योग में, दिव्य व्यक्तित्व हमारा जो है वो विलीन हो जाता है दिव्य चेतना में। मुक्ति का मतलब हमारा जो व्यक्तित्व जो है वो विलीन हो जाता है। लेकिन श्री अरविंद योग में जो व्यक्तित्व है वो परिपक्व होता है। फाइनली वो टोटल एक दिव्य व्यक्तित्व बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइकिक बीइंग। तो ये एक नया चीज है। इसका बाद इसका प्रोसेस भी अनेक नया चीज है, कैसा करना है। इसमें गुरु नहीं है, उसमें गॉड्स एंड गॉडेसेस आर नॉट आवर आइडियल, ऐसा बहुत बहुत चीज है। वो दूसरा है एसेंशियल डिफरेंस। ये दो तीन चार में बोला, यही है एसेंशियल डिफरेंस। उसका बाद जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, व्हाई श्री अरविंदो योगा इज कॉल्ड एज योगा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। श्री अरविंद डिफाइन करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स ए परमानेंट चेंज, स्थायी परिवर्तन का नाम है रूपांतर। अभी तक जितना परिवर्तन हम लोग देखें वो स्थायी नहीं है। श्री अरविंद का मूल प्रश्न यही था, महापुरुष का बाद महापुरुष आ रहे हैं, अवतार का बाद अवतार आ रहे हैं, लेकिन हम जहां थे वहीं पे हैं। तब झगड़ा करते थे, अभी भी झगड़ा कर रहे हैं। तब पत्थर से झगड़ा करते थे, अभी न्यूक्लियर बॉम्ब से झगड़ा कर रहे हैं। तब जीने का संभावना था, अभी नहीं है। उतना डेवलपमेंट हम लोग के है। श्री राम आए, राम राज्य प्रतिष्ठा किया, वो चले गए, उसका साथ राम राज्य भी चले गया। अभी आतंकवाद राज्य है। श्री कृष्ण आया, प्रेम राज्य स्थापना किया, वो चले गया, उसका साथ प्रेम राज्य चले गया, माओवादी राज्य आ गया। श्री राम ने रावण को मारा, लेकिन रावण अभी तक है। आप और हम कम रावण नहीं है। घर में जाने से देखेगा यहां जितना जेंटलमैन होकर बैठे हैं वो नहीं है हमारा असल परिचय। श्री कृष्ण ने कंस को मारा, कंस भी पॉपुलेशन बढ़ाकर अभी है हर जगह में। तो क्या चेंज हुआ? यही प्रश्न था श्री अरविंद का। इसलिए श्री अरविंद तपस्या किया, ऐसा कुछ शक्ति है क्या जो अगर यहां आ जाएगा, अवतरित हो जाएगा, तब जो चेंज होगा वो वास्तव चेंज होगा, रियल चेंज होगा। ऐसा नहीं है कलियुग का बाद सतयुग आता है, सतयुग का बाद फिर तृतीया से द्वापर, द्वापर से फिर कलियुग आएगा। तो फायदा क्या है सतयुग को जाने में अगर फिर कलियुग को आना है? 2 दिन में राजा होने में मजा क्या है? तो यही श्री अरविंद का मूल प्रश्न था, स्थायी परिवर्तन के लिए कुछ शक्ति है क्या
जो कि पृथ्वी को चेंज करेगा, परमानेंटली चेंज करेगा, परमानेंट सत्ययुग यहां स्थापन कर पाएगा क्या? यही उनका प्रश्न था और इसके लिए वो तपस्या किया और सक्सेसफुल हुआ। उस शक्ति को वो लेकर आए, वो जो चेंज करेगा उसी को बोलते हैं रूपांतर, ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि वो ऐसा चेंज नहीं करेगा बार बार वो चीज फिर रबर बैंड का जैसा रिटर्न हो जाएगा, ऐसा चेंज नहीं करेगा, वास्तव परिवर्तन होगा। इसको बोलते हैं रूपांतर। इसीलिए ये योग को रूपांतर योग बोलते हैं। इसका बाद का जो प्रश्न था, व्हाट योगिक प्रैक्टिसेस शुड बी फॉलोड फॉर द डिवाइन मैनिफेस्टेशन इन दिस बॉडी। ये कंप्लीटली नया चीज है। भगवान का परिप्रकाश ये शरीर में होगा, ये कंप्लीटली नया, क्योंकि अभी तक शरीर को कोई इंपोर्टेंस नहीं दिया था, इसका ऊपर कुछ काम नहीं होता। शरीर को भोग करने के लिए ही यूज किया गया अभी तक, योग के लिए नहीं। पहला बार इसका ऊपर साधना शुरू किया गया। ये इतना डिफिकल्ट है क्योंकि सबकॉन्शियस एंड इनकॉन्शियस का अंदर में शरीर का चेतना डूब कर रहा है। इतना इजी नहीं है कि हम लोग कर पाएंगे। और जो चेंज, वो रेडिकल चेंज है। हमारा शरीर में अभी जो जो है वो नहीं रहेगा। स्टोमक नहीं रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं रहेगा, बोन नहीं रहेगा, हमारा जो सिस्टम सब है, जो जो सिस्टम्स है वो कुछ भी नहीं रहेगा। टोटली रिप्लेस्ड बाय द पावर सेंटर्स, एनर्जी सेंटर्स। डायरेक्टली वो काम करेगा। वो सिंबॉलिक जो ऑर्गन्स है उसका जरूरत नहीं रहेगा। और वो जो शरीर रहेगा उसका ग्रेविटेशन फोर्स का अंडर में वो नहीं रहेगा। इसलिए जहां चाहेगा वो विल पावर का अंडर में जा पाएगा, आ पाएगा। और उसका खाने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि खाने से हम लोग जीते हैं। माता जी बोले बिकॉज यू आर ईटिंग देयरफॉर यू आर ईटेन। आप खाते हैं इसलिए दूसरा आदमी आपको खा देता है। आप जब तक खाते रहेंगे तब तक आप दूसरा का हाथ में मरते जाएंगे। अभी तो यही प्रोसेस चलता है, एक को दूसरा खा लेता है। क्योंकि वो मैं अगर कुछ चीज किसी को खा लिया तो मैं किससे निर्माण हुआ? खाद्य से निर्माण हुआ, तो जरूर ये दूसरों के लिए खाद्य होगा। तो जब तक हम खाद्य से मुक्त नहीं होंगे तब शरीर अमर नहीं होगा तब तक। तो डायरेक्ट कनेक्शन आएगा, एनर्जी का डायरेक्ट कनेक्शन आएगा। अभी क्या है, थ्रू प्रोसेस हो रहे हैं। एनर्जी आता है पेड़ का पास, पेड़ ये जो फूड बनाता है वो फूड को हम लोग खाते हैं। वहां एक फैक्ट्री है, वो फूड बनाता है। वो फूड को फिर एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे अंदर में और एक फैक्ट्री है। अननेसेसरी 2 फैक्ट्री चलता है दिन रात। एक फैक्ट्री बनाता है खाद्य को और दूसरा फैक्ट्री उसको फिर एनर्जी में रिकन्वर्ट करता है। जरूरत नहीं है, एनर्जी है। एनर्जी डायरेक्टली हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है। उसके लिए कितना स्टार होटल्स, कितना सब रिसर्च, हर चीज हमारा चले जाता है उसी में। तो ये सब चीज अननेसेसरी चीज नहीं रहेगा। तो इतना जो बड़ा परिवर्तन माता जी बोल रहे हैं मेरे अलावा और कोई कर नहीं पाएगा। माता जी का अलावा ये जो शरीर का साधना कर नहीं पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? माता जी बोले यू कैन पार्टिसिपेट इन माई वर्क। मैं जो काम कर रहा हूं उसमें आप भाग ले सकते हैं। कैसे? जो शरीर आपका पास है उसको अगर शुद्धिकरण कर कर मुझे दे सकते हो तो मेरा काम इजी हो जाएगा। अभी क्या है, शरीर को मन और प्राण अपना हिसाब से नष्ट कर देता है। मन 1000 ऑफ थ्योरीज वो अप्लाई करता है शरीर का ऊपर। ये खाने से ठीक है, आज टीवी में देख लिया तो कल दूसरा गुरु आकर बोल दिया नहीं नहीं ये नहीं वो खाओ। सब बेचारा शरीर का ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं। ये शरीर का क्या होता है? शरीर का ऊपर मन अपना थ्योरीज अप्लाई करते जा रहे हैं। आज जो बोलते हैं कल नहीं, कल जो बोलते हैं परसों नहीं, वो चेंज करते रहे। बेचारा शरीर इसमें वो खराब हो जाता है, शुद्ध नहीं हो पाता है। रूपांतर के लिए जो शरीर चाहिए
वो शरीर हम लोग माता जी को प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो एक चीज होगा, साइकिक का अंडर में अगर शरीर आएगा, मन आएगा और प्राण आएगा, तब वो शरीर माता जी के लिए इजी होगा। इसलिए माता जी बोल रहे हैं, इफ यू कैन ब्रॉट आउट योर साइकिक बीइंग फ्रंट, यू विल बी हेल्पफुल फॉर माई साधना इन द बॉडी। शरीर का साधना में ये हेल्पफुल होगा अगर साइकिक बीइंग को सम्मुख में ले आओगे तुम्हारा जीवन में, और मन प्राण शरीर उसका अधीन में आ जाएगा, तो वो ऐसा चीज शरीर का ऊपर प्रेशर नहीं देगा। जो चीज शरीर के लिए चाहिए उसको पता है, शरीर को पता है और साइकिक को पता है। ये दोनों जो स्पेशलिस्ट अभी है, सो कॉल्ड स्पेशलिस्ट, वो अपने आप को बोलता है मन और प्राण, वो मूर्ख है, उसको कुछ पता नहीं। रिसर्च करते जा रहे हैं लेकिन फाइनली किसी कंक्लूजन में वो आ नहीं पाता है। तो ये एक पहला कंट्रीब्यूशन हम लोग कर सकते हैं। शरीर का साधना जो माता जी कर रहे हैं, वहां एक हमारा जो मेरा जो बॉडी है उसको प्यूरिफाई कर दे सकते हैं। हर आदमी अगर प्यूरिफाई बॉडी माता जी को देंगे तो सोचिए कितना शीघ्र हो जाएगा काम। हम लोग कर नहीं पाते, करते नहीं, लेकिन हमारा रिसर्च होता है ज्यादा से ज्यादा एंजॉयमेंट कैसे करेंगे। 3 स्टार से 7 स्टार, 7 स्टार से स्टार बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारा शरीर का जो कंडीशन खराब होते जा रहे हैं, रूपांतर के लिए फिट नहीं हो पाता है। दूसरा चीज है, माता जी शरीर का साधना करते हुए एक चीज डिस्कवर किया है, वो है मंत्र। एक मंत्र वो डिस्कवर किए हैं, उनका नाम है ओम नमो भगवते। वो अप्लाई किया शरीर का साधना में, 10 टाइम्स स्पीड अप हो गया श्री माता जी का जो शरीर का साधना में 10 टाइम्स। तो हम लोग भी मंत्र साधना कर पाएंगे, लेकिन वो मंत्र नहीं है, हमारे लिए इजी मंत्र दिया गया है, वो है मां। हर टाइम में अगर मां 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 यप करेंगे, माता जी खुद बोले हैं कि इट हैज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द सबकॉन्शियस एंड बॉडी, सेल्स ऑफ द बॉडी। हमारा जो कोशिकाएं हैं और अवचेतना है, निश्चेतना है, इसका ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट है वो जो मंत्र का, नाम जप का। तो वो चीज हम लोग कर सकते हैं। तो क्या होगा कि ये शरीर का जो जितना अशुद्धता है वो प्यूरिफाई होकर माता जी का हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरा है, हम जो शरीर रखते हैं उसको रेगुलर एक्सरसाइज करके फिट रख सकते हैं, माता जी का पुकार करके। क्योंकि सिर्फ एक्सरसाइज का मतलब यहां नहीं है, यहां मतलब है माता जी का प्रेजेंस हर सेल में आना है, इसको सामने रखकर एक्सरसाइज करना है जो भी कर रहे हैं। तो क्या होगा कि शरीर योग्य होगा माता जी का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ये इतना काम हम लोग को करना है, उससे ज्यादा हम लोग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि टोटली इम्पॉसिबल वर्क ये माता जी का हाथ में है।